ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है। आज तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सामने आने वाले जो भी अवसर हैं, चांसेस हैं, उनके ऊपर ही जो अपनी आंखें हैं, जो आपकी निगाहें हैं, वो बनाए रखिएगा, क्योंकि उन चांसेस से, उन अवसरों से आज आपकी पैसों की स्थिति में सुधार हो सकता है। सेहत से संबंधित लक्षणों को अनदेखा मत करिएगा। मौसम बड़ा चेंज हो रहा है। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, खुद के लिए आज अच्छा सोचना है। आंखें खोलकर एक नए दिन की शुरुआत करनी सभी को करनी चाहिए। जब सुबह उठें तो ये सोच के उठें कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा व्यतीत होगा, क्योंकि जीवन में बहुत सारे वरदान निहित है। उन वरदानों को पहचानने की आवश्यकता है। सिर्फ हमेशा रात दिन परेशानियों पर फोकस करने से काम नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन परेशानी और चिंताओं पर ध्यान देने की बजाय अपने आप पर विश्वास रखते हुए उन प्रॉब्लम्स का, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नया करने का भी आज आपको मौका मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार दान अवश्य कीजिएगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजमेर से चंद्रशेखर जी हैं। इनके जन्म की तारीख है 1/6/1961 और इनके जन्म का समय है सुबह का 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच का। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए चंद्रशेखर। पंडित जी, जय सिया राम। जय सिया राम पंडित जी। जय सिया राम। जन्म तारीख तो सही मालूम नहीं है पंडित जी। अच्छा, क्या 161 तो कह दिया, 2 थे जिसमें एक तो खो गया और एक का पता नहीं है। समस्या बताएं आप। बहुत डिप्रेशन रहता है, बहुत नर्वस रहता हूँ मैं। काम क्या करते हैं? काम कुछ भी नहीं करता हूँ, रिटायर हो गया। अच्छा, तो रिटायरमेंट के बाद में डिप्रेशन क्यों आ गया आपको? हाँ, बच्चे को लगा दिया अपनी जगह मैंने। अच्छा, इसीलिए आप खाली बैठ गए ना, यही कारण है सबसे बड़ा। ठीक है, देखिए चंद्रशेखर जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वैसे जो आपने तारीख दी है, उस तारीख के हिसाब से आपका मूल नक्षत्र का जन्म है। मूल नक्षत्र की शांति पिता ने करवाई कि नहीं करवाई पता नहीं। यदि करवा ली है तो अति उत्तम, नहीं तो करवा लेनी चाहिए। आपको राहु की महादशा चल रही है। राहु जो है वो आपकी जन्म कुंडली में शत्रु राशि पे बैठा है, जिसके कारण आपके विचारों में, आपकी सोच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा। जन्म पत्री के अलावा मैं अगर बात करता हूँ, आपके डिप्रेशन को दूर करने की सरल उपाय बता देता हूँ। सोते समय सिर पूरब में रखिए या दक्षिण में रखिए। दूसरा, रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में तांबे के कलश में जल भर के रखिए और सुबह उठ के उसको बगैर कुल्ला किए उसको पी जाइए। तीसरा, घर में एक तुलसी जी का पौधा और साथ में केले का पौधा रखिए और रोज आपको उन दोनों में जल चढ़ाना है। घी का दीपक उनके समक्ष अर्पण करना है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और कम से कम 11 परिक्रमा करनी। सुबह शाम 11 परिक्रमा करेंगे तो ये आपका डिप्रेशन जो है वो चुटकियों में दूर हो जाएगा। और नहीं तो जो ये डॉक्टर हैं डिप्रेशन वाले, ये आपको आधे पागल कर देंगे। तो आपके हाथ में है। मैंने बहुत घर का उपाय बताया, कहीं नहीं जाना। आप सिर्फ परिक्रमा करिए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते रहिए और उसका असर देखिए कि आपको कितना लाभ प्राप्त होता है। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके डिप्रेशन को दूर करेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। भीलवाड़ा से खुशबू जी हैं, जो कि अपने पुत्र दिव्य के लिए जानना चाहती हैं। दिव्य की जन्म की तारीख है 2/2/2006 और उनके जन्म का समय है सुबह का 2:45 का। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद बेटे। जय श्री कृष्ण बेटे। जय श्री कृष्ण। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका करियर क्या है। इसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं है बच्चे का। ये बस पूरे दिन खेलना और टीवी देखना। तो मैं कुछ टिप्स जानना चाहती हूँ, पढ़ने में मन लगे इसका। और इसका करियर क्या है। कौन सी क्लास में बेटा? अभी तो 4th क्लास में ही है।
ठीक है। और मैंने इसको आपके बताए अनुसार पन्ना रत्न के साथ वो गोमती चक्र पहना है, तो सही है ये? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा। इसके साथ चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूँ खुशबू। शनि की महादशा इस बच्चे को चल रही है, उसमें भी चंद्रमा का विष योग और चंद्रमा शनि में सूर्य की पिछले 3 साल से एक नेगेटिव समय में से चल रहा था। ये अभी 10 जनवरी 2016 को ख़त्म हो गया। अब शनि की महादशा मंगल का अंतर आया है, पिछले 3 साल के मुकाबले अब थोड़ा सा इसके जो सोच है उसमें थोड़ा सी स्टेबिलिटी आएगी। शनि इसकी जन्म कुंडली में विष योग बना रहा है। एक तो इस बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ना सिखा दो धीरे धीरे, और कोशिश करो कि हनुमान चालीसा का पाठ करे, और टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ने की आदत डालो पूर्व दिशा की तरफ। जहाँ इसका कमरा हो, जिस कमरे में सोता हो, उसमें उत्तर दिशा में एक पेंडुलम वॉच लगा दो। पेंडुलम जो वॉच आती है वो वॉच लगा दो। साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान करो। एक्चुअल में समस्या क्या है, एक तो ध्यान रखिएगा भविष्य में कभी भी इसको इंजीनियरिंग, डॉक्टरी ऐसे सब्जेक्ट नहीं दिलाने। ये लॉ सेक्टर में बहुत अच्छा जा सकता है, मैनेजमेंट के सेक्टर में बहुत अच्छा जा सकता है। ग्रहण योग बना हुआ है, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, ये 2 उपाय, और 11 बार गायत्री मंत्र का जाप अगर ये बच्चा कर ले तो शिक्षा के क्षेत्र में सब दुविधाओं से इसको मुक्ति मिलेगी। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप इस बात पर जरूरी तौर पर ध्यान दें कि आपको कब क्या कहना है, कब चुप रहना है। किसी की बात पर टिप्पणी करते समय अतिवादी मत होइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को एक समय का भोजन करवाइए। कुंभ राशि की बात करते हैं, वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिए। ऐसा ना हो कि आज आपके जो है वो आज के जो सुंदर पल हैं उनको गंवा दें और जीना ही भूल जाए। बहुत से सुंदर आज चांसेस मिलेंगे जीवन में उन्नति के लिए, उन्हें व्यर्थ में मत जाने दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिए। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, बड़ों की सलाह माननी चाहिए, लेनी चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोई भी एक्सपर्ट हो उससे सलाह लेकर आपकी जो एनर्जी है उसको एक राइट डायरेक्शन में लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको उसके अच्छे फल भी मिलेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी की आलोचना नहीं करने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। दोस्तों, संसार में बिरले ही होंगे जो धनवान बनने की चाह न रखते होंगे। पैसा किसको नहीं चाहिए, हाँ, धन और आय के आधार पर ही मनुष्य को सुख, आनंद, सुविधा और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती। अरबों रुपए कमाते हैं तो 2 करोड़ की कार में घूमते हैं, और नहीं तो एक छोटी बाइक पे, और नहीं तो एक साइकिल पे, और नहीं तो पैदल। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहे, आप भी 2 करोड़ की गाड़ी में घूमें। 2 करोड़ की गाड़ी में घूमने के लिए कम से कम 100-200 करोड़ तो जेब में होना चाहिए ना। घर का खर्चा और सब कहाँ सुबह सुबह पंडित जी सपने दिखा रहे हो यार, करोड़ों की बात कर रहे हो। यहाँ तो रोज का ही पार नहीं पड़ता और आप करोड़ों की बात करो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। रोजाना ना कर सके तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए सफ़ेद पुष्प, कमल, चंदन और खीर का प्रसाद चढ़ाना। ऐसा करने से सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, सौभाग्य मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है। क्या पता कल आप करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ। कल किसने देखा, हम जिएंगे नहीं जिएंगे अगले क्षण, ये हमको पता है क्या? हम अपना प्रयास तो करें, एक बार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न तो करें। माँ लक्ष्मी की जिस पर असीम कृपा झलकती है वह दरिद्र, दुर्बल, कृपण के रूपों से मुक्त हो जाता है। अगर शुक्रवार के दिन कुछ विशेष किया जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा से कोई भी मालामाल बन सकता है। पैसों से जुड़ा कोई भी काम ठीक से पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी नहीं हो तो क्या होगा। जिन लोगों पर देवी माँ की कृपा बनी रहती है वो जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करते। एक महामंत्र बता रहा हूँ, लिख लीजिए आप। ओम नमः विष्णु प्रियाय रीम रिम फट स्वाहा। सरल मंत्र है, ओम नमः विष्णु प्रियाय रीम रिम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। स्नान करने के पश्चात कुश के आसन पर बैठ के 108 बार जाप करें। जिस समय आप जाप कर रहे हो उस समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो। आय में वृद्धि होगी। मंत्र जाप के पश्चात में क्षमा प्रार्थना करें। खीर के प्रसाद का भोग लगाने के बाद आरती भी करें, प्रसाद दूसरों को बांटें और अंत में स्वयं करें। प्रत्येक शुक्रवार ऐसा करने से आमदनी बढ़ने के नए रास्ते खुलते जाएंगे। घर का वातावरण पवित्र होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी। और जब नेगेटिविटी खत्म होगी, घर का वातावरण पवित्र होगा, तो निश्चित तौर पे उस घर में माँ लक्ष्मी, कुबेर, गणेश जी का प्रवेश बना रहता है। सुख, समृद्धि और धन का वास बना रहता है।
तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।